हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल, बड़ा कॉमन सा सवाल जो अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर हम लोग आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो कितने घंटे हमें डेली पढ़ना होगा जिससे कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। एसएससी स्टैनो 2024 एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ कि कितने घंटे डेली पढ़ने से एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है अगर आप तैयारी आज से ही शुरू कर रहे हैं तो। देखिए गाइस, अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आप एकदम फ्रेशर फील्ड में आ रहे हैं, फील्ड से मतलब आपने कभी तैयारी करी ही नहीं है और आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है तो आपके लिए इजी हो सकता है। कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी ना किया हो पहले और आज ही सब कुछ कर लूँ तो वो मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम क्रैक करना। हालांकि असंभव कुछ भी नहीं, संभव सब कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती है राह में। लेकिन अगर आपने पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की है एसएससी के तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा एग्ज़ाम को क्रैक करना। हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम की। इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहने वाला है वो है आपका इंग्लिश 100 मार्क्स का, रीजनिंग 50 मार्क्स का और जीएस 50 मार्क्स का। और अगर आज से कोई बच्चा इसमें तैयारी में लग रहा है, क्योंकि अगर बच्चा तैयारी में था पहले से तो कम से कम पहले मैथ पढ़ रहा होगा, अब तो उसे मैथ भी नहीं पढ़नी है, तो यहाँ एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से डेली एक घंटा या 2 घंटा आपको निकालने होंगे इस स्किल के। ये ध्यान रखें, आपके लिए दिन जो है सिर्फ 22 घंटे का, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। 24 घंटे में से 2 घंटे आप स्किल के निकाल दो आज से डेली, तब आप तैयारी करने की सोचना। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो मैं रिटर्न के बाद स्किल की तैयारी करूँगा तो कभी भी तैयारी नहीं होगी। लिख के ले आप मेरे से, आप इसे लेके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं केवल बात करूँगा आपके इन चीज़ों को कितना समझ देना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपनी अच्छे खासी, क्योंकि मई चल रहा है और मई का भी 20 दिन आपके हो चुके हैं, 10 दिन बचे हैं केवल, तो मैं जून से शुरू करता हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि आपके पास मोटे मोटे देखा जाए 4 से 4.5 महीने हैं। यस, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 साढ़े 4 महीने आपके पास में हैं। तो यानी कि 4 मंथ 15 डेज आपके पास में हैंगे यहाँ से अब देखा जाए तो गैस इंग्लिश को कम से कम आपको देने होंगे यहाँ पर 5 आवर्स कम से कम, रीजनिंग को देने होंगे 2 आवर्स और जीएस को भी देने होंगे कम से कम 2 से 3 आवर्स। मैं 3 आवर्स कर देता हूँ उसको, यानी कि मिनिमम 10 आवर्स आप लोग अपना स्टडी शेड्यूल बनाए पढ़ने का। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अब 10 आवर्स अगर आप नहीं पढ़ सकते और सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो भूल जाओ। आप एक बार हमारे ऑफलाइन बैच में आके देखना कितने कितने देर तक बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। 3 से 4 घंटे बैच उनका हमारे यहाँ है। उसके बाद में वो बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और कंटिन्यू मैं देखता हूँ सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 8 बजे 9 बजे बच्चे घर जा रहे हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नाइट में भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है बच्चों। यस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नाइट में लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। तो गैस यहाँ आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि पढ़ना, तभी आप मात दे पाएंगे उन बच्चों को जो आपसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको आज इंग्लिश बढ़िया करनी है और मुझसे बढ़िया करनी है तो मुझसे बढ़िया करने के लिए ज़रूरी होगा ना कि आपको मुझसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरे जितना ही पढ़ोगे तो आप मेरे बराबर ही रहोगे ना। मुझसे आगे निकलने के लिए आपको मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कम से कम 10 आवर्स आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे। वो भी मैंने आपको शेड्यूल बना दिया कितने कितने घंटे कौन सब्जेक्ट। 5 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे रीजनिंग, 3 घंटे जीएस। और आप ऐसे नहीं कि मतलब इनको एक साथ लेके बैठे हैं, सिस्टम बना लो अपना एक। सुबह 4 बजे उठ करके यस सुबह 8 बजे तक कंटिन्यू पढ़ो, जिसमें 2 घंटे इंग्लिश ले लो, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीएस आ जाएगा। यस, अब आप रेस्ट लो यहाँ पर 1 घंटे का। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ो, जैसे कि गर्मी बहुत है आजकल। 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीएस। यहाँ से आपका रीजनिंग का टाइम पूरा हो चुका है। अब आप आराम से शाम को 4 बजे शुरू करो पढ़ना अपना। 4 से लेकर के कंटिन्यू पढ़ो आप 8 बजे तक। यस, अब यहाँ पर फिर से 2 घंटे इंग्लिश के हो जाएंगे आपके, 1 घंटा जीएस का हो जाएगा और फिर से 1 घंटा दोबारा इंग्लिश को देना। हो गया आपका टाइम पूरा बस। यस, बहुत आराम से आप कवर कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं है गैस आपका अगर देखा जाए तो। लेकिन ये है कि आप लोगों ने ना एक हवा बनाया हुआ है। ये अगर टाइम शेड्यूल आप फॉलो कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। बीच में आपके पास रेस्ट भी कितना हो गया है। देखिए सुबह 4 से 8 हो गया, सुबह 4 बजे उठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुबह आपका हो गया है 4 से 8 का टाइम। यहाँ पर आपके अच्छे खासे कितने घंटे निकल गए हैं, 4 आवर्स। फिर आपका अच्छा गया है 9 से 12, यहाँ पर निकल गए हैं 3 आवर्स। फिर शाम को 4 से 8 तक का भी टाइम लगाऊँ तो आपका फिर से 4 घंटे निकल गए बाहर। यस, तो ये आपके 4 और 3 7 और 4 11 घंटे निकाल दिए। इसमें आप तसल्ली से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं।
इस बीच अगर आपको कहीं कोचिंग जाना हो तो आप कोचिंग भी जा सकते हैं, क्योंकि 12 से लेकर के 4 बजे तक का समय आपके पास में है कोचिंग के जाने के लिए। और जिन बच्चों ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो उनके पास यही समय है गोल्डन है पढ़ने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी में एसीज वगैरह लगे रहते हैं, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं गर्मी में बैठ करके भी। तो ये जो 4 घंटे आपके बचे हैं वो यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। आप 4 बजे तक अपना काम खत्म करके आएंगे घर पे, उसके बाद में स्किल की कोचिंग के जाओ, आराम से तसल्ली से काम निपटाओ। यस, तब जाकर के आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद करना, और तभी जाकर के आपको सिलेक्शन मिलेगा भी। तो कम से कम ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग आज से तैयारी कर रहे हैं तो 10 आवर्स ज़रूर अपना शेड्यूल बनाएं पढ़ने का, तो जाकर के आप सिलेक्शन की उम्मीद करें अपनी। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम इतना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ से सिलेबस भी कंप्लीट करना है और सिलेक्शन भी लेना है, रिवीजन भी करना है, मॉक भी देने हैं, PYQ भी देने हैं। इस केस सो लगे भी तैयारियों में। और अगर कोई और सवाल आप लोगों का इस तरह का हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम लोग डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।